मुझे लगता है कि आपको टीवी शो जरूर करना चाहिए। रीटा, मैं ऐसा क्या कर लूंगी जो दूसरे नहीं कर रहे? मैम, आपका विजन, आपका नॉलेज, आपकी ब्यूटी स्क्रीन को 4 चांद लगा देगी। लो, यहाँ अभी 2 चांदों का मसला हल हो नहीं रहा तो तुम 4 चांद ले आओ। हुसन, मैम को ऑफर्स हो रही हैं। वैसे लैला को मॉर्निंग शो का होस्ट होना चाहिए। मगर उसके तो बच्चे नहीं हैं। बच्चे? यस मैम, मॉर्निंग शो में कॉम्पेयर्स को बच्चे भी तो लाने होते हैं। फिर वो उन्हें मेहमानों की गोद में देके खुद व्यूअर्स का दिमाग खाना शुरू कर देती है। और मेहमान सोचता है कि लो जी, घर में भी यही काम कर रहा था और यहाँ आके भी यही करना पड़ रहा है। ओहो, मुझे सियासी शो ऑफर हुआ है। अब तो चैनल्स के टॉक शोज देख के लगता है कि फर्नीचर ही सब कुछ कर रहा है वहाँ। मतलब ये है कि कोई भी चैनल लगा लो, उस पे मेज कुर्सियाँ। एक प्रोग्राम खत्म हुआ तो दूसरे प्रोग्राम की मेज कुर्सियाँ, फिर तीसरे प्रोग्राम की मेज कुर्सियाँ। एक मेजबान और वही घिसे पिटे चंद मेहमान। ये है हमारी आज की टीवी की नशरियात और उसकी प्रोग्रामिंग। इसीलिए तो लोग अब रेडियो सुनना शुरू हो गए हैं। चैनल्स को कुछ दिखाना चाहिए, मगर ये चैनल्स तो सिर्फ सुना रहे हैं। मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था, अर्ज किया है, जिससे सुनिए वही कह रहा है, जिसे कहिए वो सुनता नहीं है। लगता है कि शेर थोड़ा आगे पीछे हो गया। मेहमान भी 10-20 ही हैं टॉक शोज के। मैम, यहाँ हर चैनल एक ही तरह के लोगों को लेकर एक ही तरह के ड्रामे बनाई जा रहे हैं। यहाँ तो हम पड़ोसी मुल्क की पैरवी करना शुरू कर देते हैं, यहाँ फिर वेस्टर्न ड्रामों के चरबे बनाना शुरू कर देते हैं। हमें ड्रामे की अपनी रवायत को कायम रखना चाहिए था, जिसकी कभी लोग मिसालें दिया करते थे। शायद इसी वजह से इस मर्तबा ईद पर बेजार होकर लोग सिनेमा हाउसेस पहुंच गए। मैंने कल रिमोट घुमाया तो एक ही सियासी शख्सियत 4 चैनल्स पर टॉक शो में बैठी हुई थी। तो फिर नहीं करूँ टॉक शो। इस बार सलामती कौंसिल के इजलास में लीबिया के सरबराह कर्नल कजाफी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का नाम तब्दील करके टेरर कौंसिल रख देने की तजवीज़ पेश की है। कर्नल साहब, नाम में क्या रखा है, काम तो वही कर रही है ना। और कर्नल साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की कॉपी फाड़कर उसे गपशप का मरकज करार दिया है। याद रहे, कर्नल कजाफी न्यूयॉर्क में एक खैमे में मुकीम है। ये तुंदो तेज बातें उन्होंने इसलिए नहीं की कि वो खैमे में ठहराए गए हैं। ये सब कुछ उनकी ख्वाहिश पर हुआ है और उनका खैमा पिछले काफ़ी अरसे से अमेरिकन मीडिया का मौजू बना हुआ था और उनके मौक़िफ़ को बहुत सारे लोगों की तायद हासिल है। कजाफी साहब, अगर कभी चक्कर लगे तो कजाफी स्टेडियम भी आकर देखें। यहाँ खैमे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ कहेंगे हम लगा देंगे। आप आकर देखें तो सही, हमने आपके नाम पर पूरा स्टेडियम बना रखा है। व्यूअर्स, जब से लोगों ने मेरी शादी की खबर उड़ाई है, तब से उम्मीदवार कम और शौहर ज्यादा आ रहे हैं। डायरेक्टर साहब, प्लीज जल्दी से भेजिए आज कौन आया है, और एक्सक्यूज मी, इंट्रोडक्शन भी करा दीजिएगा प्लीज। नाम पाकिस्तान में भापा जेहलमी, विलायत में डीजे। उम्र पाकिस्तान में 35, विलायत में 25 साल। पेशा पाकिस्तान में इंजीनियर, विलायत में लिफ्ट ऑपरेटर। कौमियत पाकिस्तान में बरतानवी, बरतानिया में पाकिस्तानी। तशरीफ लाते हैं भापा जेहलमी। तंग आ गई हूँ मैं इस प्रोग्राम से, सब शादीशुदा रिश्ते आ रहे हैं। क्यों बताओ ना, क्यों आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग जी पापियो। वैसे आपको तो देखकर ही मेरी मॉर्निंग गुड हो गई है जी। थैंक यू। ये बताइए कि आपने बाहर कोई शादी तो नहीं की हुई? कुछ है बाहर हो? ओ ना जी ना, वलायत में तो आप बाहर शादी कर ही नहीं सकते, वो बारिश बड़ी होती है ना जी। आई मीन कोई मेम शेम? मेम से तो मुझे शेम ही बड़ी आती है जी। बस इधर तो कोई मेम हमें लिफ्ट नहीं कराती जी, मैं ही सबको लिफ्ट कराता हूँ। लिफ्ट ऑपरेटर हूँ ना जी, इंजीनियर हूँ। क्यों आपने ये पेशा क्यों इख्तियार किया? बचपन में एक नजूमी ने मेरी माँ से कहा था जी, आपका बेटा बड़ा होकर जिसको चाहेगा ऊपर कर देगा, जिसको चाहेगा नीचे कर देगा। तो मैं लिफ्ट ऑपरेटर बढ़ गया।
वैसे वो अतीके का चक्कर ठंडा हुआ कि नहीं जी? कौन अतीका? अच्छा, अतीका ऑर्डर। और नहीं जी, वो जो पेपर शेपर लेके फिर रहे हैं ना जी, वो निकाह नामे मोहब्बत नामे। एक्सक्यूज मी, जितने पैसे उसके बनते हैं ना, जब मेरे पास आएंगे तो उतने पैसे मैं उसके मुंह पे मारूंगी, वापस कर दूंगी उसके सारे पैसे। डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब है कि सुलह सफाई हो रही है, पहले सफाई हुई और अब सुलह हो रही है। प्लीज आप कोई और बात कीजिए। आपको पता है कि मुझे स्टेज ड्रामों में भी काम करने की ऑफर्स हैं। ओ जी, ये स्टेज तो आनी थी। और पता चला है आपने प्रोड्यूसर से 50 लाख मांग लिया है। तौबा तौबा, यानी कि 5 मिलियन। एक्सक्यूज मी, आप अपनी बात क्यों नहीं करते? आप पुराने केस क्यों खोल कर बैठ गए हैं? देखो पापे, मैं कोई निरा लिफ्ट ऑपरेटर नहीं हूँ। मेरा लंदन में अपना टेक ओए है। टेक ओए? क्या है ये, क्या है? टेक ओए खाना पीना, बर्गर शर्गर। एक गल दसो, तुसी शादी करसो या घर भी बसासो? पहले आप बताइए ना, सिर्फ मंगनी करनी होगी या फिर शादी भी करनी होगी? गार्ड का दिया सब कुछ है जी मेरे पास, बस थोड़ी सी मशहूरी चाहिए। मेरे ख्याल है मंगनी ठीक रहेगी। कल मैं गया था अपने मुर्शिद के पास। मैं कहा, शाह जी कोई उम्र लंबी करने का तरीका बताएं। तो बाबा जी बोले कि बेटा शादी कर ले। तो मैंने कहा, बाबा जी शादी करने से उम्र लंबी हो जाएगी? मुझे कहता, ना बेटा, उम्र लंबी करने का शौक खत्म हो जाएगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? हंसूं इस बात पर? नहीं, मुकाम तो रोने का ही है अगर तुम महसूस करे तो। ओह माय गॉड, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। टाइम खत्म हो गया? प्लीज आप चले जाइए, आप तो शादीशुदा हैं। देखे पापे, मेरी हेलो डार्लिंग, अब मैं प्रोग्राम छोड़ने लगी हूँ। सब शादीशुदा रिश्ते आते हैं इस प्रोग्राम में। हाँ डार्लिंग, क्या करूँ, छोड़ दूँ प्रोग्राम? ठीक कह रहे हो, अभी नहीं छोड़ना चाहिए। पैसे भी तो चाहिए ना, उधार भी तो वापस करना है मैंने।